हम पूछे बताइए कि यहाँ तक किसका सेट निकल आरके सिंह के छुड़ाए कोई के दे देगा। आप लोग को शायद हम पूछेंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा। अब बताइए कि चौथा स्तंभ है ना, 3 गो स्तंभ कौन कौन है? बोले थे कि आपको हिम्मत नहीं है ना कि मेरा आवाज को आप अपने चैनल पर डाल दीजिए। आप वाजिब सवाल कीजिए लोगों से ना। मालूम नहीं कि मीडिया के सामने किसको कौन सा गौर की बात है कि आप सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे 80 करोड़ लोग हैं। ये तो जैसा हाल कर रखे हैं। नीतीश कुमार चलेगा बीजेपी में फिर आ जाएगा। इस पर सर कमेंट नहीं होगा। ये पत्रकार है वो हम नहीं यो पत्रकार आप बोला हम पूछे तारा से पूछो हम दे बनू क्लियर बात बनू। हाँ बोला आप भी तो एक नागरिक है ना भैया। हाँ बताइए बताइए कि यहाँ तक किसका सेट निकल रहा है बताइए। अच्छा ये बताइए हम बताइए पहली बार प्रोटेक्शन आप कर पहली बात प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। आप बताइए कि यहाँ तक किसका सुनिएगा तब तो आरके सिंह क्या काम किए हैं, यहाँ पर सरकार क्या जुड़वाइए ज्यादातर 2 ही लोग में टक्कर है। सुनिएगा तब तो बताइए। पहला बात हम आरा के न वोटर हैं न यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ना हम यहाँ आरा के निवासी हैं। सुझाव दे सकते हैं ना। क्या किसको सुझाव दे देंगे ना। सुझाव नहीं, ऑब्जर्व जो किए हैं वो हम बोल सकते हैं। आपके आरा में अभी भी रिक्शा चल रहा है जो कि बाकी जगहों पे नहीं दिख रहा है। आपके आरा में कोई हेलमेट नहीं लगाता है, कोई ट्रैफिक का नियम पालन नहीं करता। आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया दिखा हमको, मेडिकल हो गया। तो बताओ अपन क्या कॉल चाहता होता है? हम कॉल चाहता नहीं बॉस ये वोट देवे के बा केकरा देगा देखरा आरके सिंह के छुड़ाए कोई के दे देवे के क्या है आरके सिंह में क्या कमी बा? बहुते कमी बा। वे कमी तो बताएगा क्या हो? हाँ बतावा। 1 महीने से लिफ्ट खराब रहे। अच्छा आए 2 नंबर पर हौ रामना वाला पार्क में मेर कचड़ा कुचड़ी कइले बा। कचरा कइले बड़ा सा काल अधिकारी वगैरह के देख काल चेक कइलो बस 2 दिन में बन गइल। कोई से ना बनत रहे। इलेक्शन आइल तो बन गइल। कोई से ना बनत रहे। अरे कौन समस्या ना ई कौन समस्या ना ई एग्जैक्ट समस्या ना पॉलिटिक्स के समस्या ना। ई पत्रकार वाला जो है वो से हट रहे हैं यहाँ पे। समस्या तय जनता करेगी, आप नहीं कीजिएगा। अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम सिर्फ सुनना होता है। देखिए ई भैया बता रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। इनका सही बात है, इनका कहना भी एकदम सही है। ये बात जो किए हैं आरके सिंह में समर्थन में भी किए हैं और निगेटिव पॉइंट को भी दिखाए और पॉजिटिव पॉइंट को भी दिखाएं। और ये बात सही बोल रहे हैं कि निगेटिव पर भी बात होना चाहिए। चाहे आप समर्थक हैं चाहे किसी को कुछ भी है, आप अगर जो डिमेरिट और मेरिट चीज़ को दोनों दिखाइएगा तब लोग समझेंगे किसी बात को। माने आप भक्त हो गए हैं तो ये नहीं कि कुछ भी बोले जाए, कुछ भी नहीं बोले जाइए। उस चीज़ को देखिए कि गलत किए तो गलत क्रिया, सही बोले हैं तो सही कीजिए। कितना हिम्मत है आप में तो सोचिए कि लोकतंत्र को आप बचा रहे हैं और नहीं तो आप भी वही अंधभक्त वाला बात है। लोकतंत्र को बचाने वाला तो लड़ाई कोई और लड़ रहा है। जो कहना पड़ेगा लोकतंत्र की लड़ाई वाला जो बात है वो कोई खास तरह के लोग अलायंस वाले बोल रहे हैं। अरे तो उधरे के हैं एयरलाइन से मुझे मतलब नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम लोग नहीं किसी पार्टी से मतलब है, नहीं किसी जाति से मतलब है। हम लोग बात से करेंगे कि वो लोग क्या चीज़ किए हैं समाज में, किस चीज़ को क्या चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे आरके सिंह की बात कर रहे हैं। किसी चीज़ को किसी लोग को बढ़िया लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। दोनों चीज़ को दिखाइए। आप भी सवाल पूछिएगा आरके सिंह के बारे में, विपक्ष को भी बात करिए, जितने लोग हैं उनको भी बात कीजिए कि आरके सिंह को क्यों नहीं वोट मिल रहा है, क्या कमी है। सुदामा को मिल रहा है वोट तो क्यों मिल रहा है, क्या किए हैं, और सुदामा को नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और क्या करना चाहिए कि मिलेगा। ये जानते बताएंगे, उनको नहीं पता। ऐसी गाड़ी में घूमिएगा थोड़ा ना पता चलेगा, निकलिएगा गर्मी लगेगा तब पता चलेगा कि कितना तकलीफ होती है। तो गर्मी नहीं लग रहा है हमको, तो वही बात बोल रहे हैं। दोनों चीज़ों को दिखाइए। तो दिखा तो रहे हैं। देखिए जो लोग जितना बोले, हम किसी को थोड़ा नहीं रोक रहे हैं। नहीं पूछ, आप लोगों को चौथा स्तंभ दिया गया है ना। हाँ आप लोग को शायद हम पूछेंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा। अब बताइए कि चौथा स्तंभ है ना, 3 गो स्तंभ कौन कौन है? मेरा भी सवाल है, बनता है ना भाई। आप लोग बता दीजिए कि तीन बता देते हैं आपको, बता देते हैं। विधायिका आपका, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, और आपका जो एग्जीक्यूटिव जो होता है। ठीक है, उनका सही बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि 3 चीज। हम लोग ताली बजा दो भाई। सही है ना, सही बिल्कुल जवाब सही दिया है। इस चीज़ से हम इनको समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। अच्छा एक हम और बात का आपको बता देते हैं, हम भी एक बीच में बोल देते हैं। आपका जो गुस्सा है ना मीडिया के प्रति, वो बहुत जायज है। क्योंकि आज के दौर में अभी यही हो गया है कि कोई भी एगो उठा लेता है और चल लेता है। लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार न्यूज़ हंटर पे जाके देखिए
आपको 2 वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार हम बात किए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, कम से कम कीजिएगा इतना जितना लोग हैं ना सब लोग बोल रहे हैं। एक बार हम न्यूज हंटर बिहार डालिएगा, गूगल में आ एक बार जाएगा। हम मीडिया से बात किए थे, बोले थे कि आपको हिम्मत नहीं है ना कि मेरा आवाज़ को आप अपने चैनल पर डाल दीजिएगा। वो बोला कि जरूर डालेंगे। बिहान में नहीं डाला, सुबह का सुबह मेरा आवाज़ नहीं डाला। क्यों? आप लोग का यही स्थिति है कि आप लोग 159 पे आ गए हैं। क्यों 180? आप वो आवाज बोलिए। 180 देशों का जब आंकड़ा निकलता है लोकतंत्र सूचकांक का और मीडिया जो होता है वर्ल्ड प्रेस में, तो आप लोग का स्थान गिने कब कहाँ है? 159 है और 61 से 59 है। सोचिए कि आप लोग 180 पर हुआ, कब का ये आंकड़ा कब का है पता है? 2023 का आंकड़ा बनाया हुआ। अगर 2024 को होगा ना तो आप लोग अभी आएगा 72 पर जाइएगा, अप्रैल के बाद बनना शुरू हो 72 गया पर जाएगा। तो कुछ शर्म कीजिए, खुद को संभालिए, फिर लोगों से सवाल पूछिए। उससे। हाँ जब लोगों को सवाल पूछने के लिए- बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, आपकी बात से 200% सहमत है। हाँ। और हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि एक बार इसको जाकर के एक वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगेगा, सुनिए ना, सुनिए ना, अगर आपको लगेगा कि जो 159 नंबर पे पहुंचे हैं उसमें हमारा भी योगदान 1 पैसे का भी है, तो उस पर कमेंट में गाली दीजिएगा। हम कह रहे हैं आपको ये काम कमेंट में गाली कीजिएगा। देने से फिर वही तो हुआ। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब अभी किसी को नहीं पता होगा। नहीं तो आप आवाज उठाइएगा तब ना। अभी लोकतंत्र का मतलब इतना लोग है ना, बहुत कम लोग को पता होगा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट करना नहीं होता है। अब इस चीज़ को समझिए। और किसी को लगता है कि देशभक्ति का मतलब किसी के फौज में जाना और देशभक्ति का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना और इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करना, ये भी बिल्कुल गलत है कि किसी बिल्कुल को, गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल लोकतंत्र का मतलब होता है ना, लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्र होना चाहिए किसी को, किसी चीज़ को बौद्धिक क्षमता होना चाहिए सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र जरूरत है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब कतई नहीं होता। लोकतंत्र का एक नियम ये भी है, परिवर्तन हमेशा। बिल्कुल, अगर जो आप मेरे प्रति सच्चाई है, ये भी आपकी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। न्यूज हंटर्स बिहार, इस चीज को हम समझा रहे हैं। न्यूज हंटर्स बिहार, ये देखिए स्कैन कर लीजिएगा, आ जाएगा। स्कैन कीजिए ना, आ जाएगा। आपको भी हिम्मत की दाद देता है कि मेरी बातों को इतना सुने और कोशिश कीजिएगा कि इसको अपलोड कीजिएगा। कल शाम को आप नोट वो कर लीजिए। कल शाम को अगर आपका नहीं रहेगा तो फिर आप मुझे फोन अरे कर हमें देखना ही नहीं, हाँ करिए ना, कहने का मतलब ही नहीं आ है गया। भैया। कहने का मेरा मतलब है कि किसी चीज को सच्चाई को दिखाइए, ठीक है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि किसी को, अरे सरकार बदला हो तो 4 जून का बात है, हम लोग थोड़ा ना जाते हैं। बीजेपी कह रहा है 400 पार हो जाएगा, उसका पता है 400 पार हो जाएगा। इससे नहीं, इधर इसको स्कैन कीजिए। ऐसा है कि वहाँ तक नहीं अरे भैया, अब बात नहीं करेंगे बवाल हो जाएगा, ठीक है। किसी को बुरा लग जाएगा, ठीक है। सब चीज़ के बारे में जानते हैं, इंडिया एयरलाइंस के बारे में आप लोग, हम खुद पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं पॉलिटिक्स क्या चीज़ होता है। आप लोग सोचिएगा, बोल रहा हूँ इतना बिना हिचकिचाए, इससे तो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि किस चीज़ में मुझे रुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है। और इस चीज़ को हमें समझाने की जरूरत नहीं है लोकतंत्र क्या होता है। और हमने कब समझाया? हमने तो नहीं समझाया। लेकिन आप वाजिब सवाल कीजिए लोगों से ना। अच्छा, कौन सा बेवाजिब सवाल हम किए ये बता दीजिए। जंगल राज का तू देखो तारा कुछ पता नहीं थे। जंगल राज शायद नहीं देखे होंगे, कितना उम्र होगा उनका? चलिए, उन लोगों को क्या पता है। लेकिन इसको एक बार अपना रिव्यू आपसे हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप शिक्षित भी हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, आप हैं भी। इसको एक बार हमको रिव्यू जरूर दीजिएगा। रिव्यू देंगे, जरूर देंगे, है ना। इसको एक बार लेकिन देख यही करके आपसे सवाल है कि आप जो अभी आपका सब्सक्राइबर कितना है अभी तो कुछ नहीं, 4042 अभी स्टार्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। और सही बात है, अभी इनका 4-5 हज़ार है, इसीलिए इतना सच्चाई दिखा रहे हैं। ये भी सही चाहिए सर, इतना अच्छा दिन नहीं। सुने ना चाचा, इनका भी 4000 सब्सक्राइबर है ना, अभी बुरा नहीं मानिएगा, इनका 4000 सब्सक्राइबर है ना, इसलिए सच्चाई दिखा रहे हैं। जिस दिन इनका जाएगा ना सब्सक्राइबर 1K 100+ जाएगा ना, कि इनका देखिएगा रवैया, इनका बात करने का तरीका, सवाल करने का ये तरीका, बतिया जो आप बोले हैं ना, इसको भी हम डालेंगे, ये भी सुनेगा इनका जनता। बात करने का तरीका, इनका सवाल सच पूछने का दिखाइए तरीका। सर, और सच हम भी यूट्यूब चलाते हैं, एजुकेशन वीडियो भी डालते हैं। वो लड़का बेरोजगार है, समझ रहे हैं, उसे मालूम नहीं कि मीडिया के सामने इसको बयान देना। तो आप उससे स्टेटमेंट ले रहे हैं, रूलिंग पॉइंट नहीं बोलता वो स्टेटमेंट दे। आइए ना चाचा, हम आपसे कौन बात सा करते पॉइंट हैं। बताइए ना, कौन सा पॉइंट बताइएगा तब तो। चाचा, हम तो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हम तो आपको ही बोले हैं, कितना लोग को पता नहीं होगा। हाँ हाँ, हम सही तो बात। अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं। हम कब बोले हैं कि आर.के. सिंह जीत रहे हैं, हम कब बोले सुदामा हार रहे हैं, हम कब बोले कि सुदामा जीत रहे हैं, कब आर.के. सिंह हार रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आखिरी सवाल हम बस पूछना चाहते हैं
आखिरी सवाल हमारा है, अभी वो आकर के बोले ना बेरोजगार है, तो अभी एक हम लोगों में देख रहे हैं कि कोई अगर किसी मीडिया वाले से बात कर लिया, कहीं बैठ के लोकतंत्र पे चर्चा कर रहा है, राजनीति पे चर्चा कर रहा है, तो उसको लोग कहते हैं तू बेरोजगार है इसलिए ऐसे कर रहा है। तो हमने राजनीति को किस स्तर पे लेके चले गए हैं हम लोग कि राजनीति वो लोग करते हैं जो बेरोजगार है, तो देश का तो हालत खराब होगा ही जब ऐसी स्थिति होगी। तो इनको भी लिए इंटरव्यू, हम तो बोल ही रहे, वो आए तब तो इस बात पर देखिए भाग गए। अभी भैया का सवाल है कि जो भी आजकल बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो लोग आएंगे तो बोलेंगे बेरोजगार है, टाइम नहीं है उसके पास से बोल रहा है आपने, ठीक है। बात आपके यही है ना कि क्यों बोल रहे हैं लोग बेरोजगार है, उसका मतलब दोनों चीज है, बोलने वाले को बोलता है बेरोजगार है इसलिए नहीं, और हम लोगों को कहता है कि कोई काम नहीं मिला तो इसलिए यही पकड़ अब लिया। सुनिए, दोनों जो काम लोग बोलते हैं उनका जवाब हम दे देते हैं। बेरोजगार का बात हो गया, जहाँ तक आता है सरकार इस स्तर पर राजनीति कर रहा है कि लोगों में इतना रोजगार हो गया है। फर्स्ट टाइम तो यही बात हो गया, रोजगार पर कभी बात करता ही नहीं है सरकार। अब रही बात, अब अभी जस्ट बात को हम जस्ट बोलेंगे तब कुछ लोग जो भाजपा को समर्थन होंगे उनको लगेगा कि सब भाजपा को विरोध कर रहे हैं, लेकिन वाजिब बात वही होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो इंसान जो सत्ता में है उससे ही सवाल करना चाहिए, विपक्ष का बात नहीं करना चाहिए। आप मेरा भी, हम में भी बुराई है, आप में भी बुराई है, लेकिन आज हमको देखिए कि हम प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट की बात चलना चाहिए या ना कि पास्ट की बात। अब बोले कांग्रेस क्या किया, उसका छोड़ दीजिए, आपने क्या किया है वो चीज़ को बताइए ना। अब तो बता दीजिए कम से कम कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ है। आप तो बताइए ना सर कि आप कहाँ से बेरोजगार की बात कर रहे हैं। तो सही बात बोला है ना, अच्छा गलत बोल रहे हैं। प्रेजेंट हॉल, अच्छा चाचा बचपना में क्या किए हैं, झगड़ा किए हैं, गलती की है, अभी नहीं कर रहे हैं ना, तो इनका अभी का बात बताइए ना। अब कांग्रेस क्या किया और उसी चीज़ को लेकर हो रहा है, अरे आपने क्या किया ये चीज़ को दिखाइए ना, आपने क्या किया कि बेरोजगार हो गए 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये कौन सी गौरव की बात है, ये कौन सा गौरव की बात है कि आप सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोग हैं। ये तो भिखारी जैसा हाल कर रखा है। सही बात है। अरे भिखारी जैसा। भिखारी जैसा हाल है। उस काबिल बनाइए कि लोगों ने 5 किलो अनाज रोजगार किसी को- अच्छा, दीजिए, स्कॉलरशिप- 5 किलो अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोजगार छात्रों दीजिए को स्कॉलरशिप मिलता है, ड्रेस मिलता है, किताब हाँ। मिलता है, तो वही बोलिएगा भिखारी। ना, उसके लिए क्यों, वो सब तो शिक्षा के लिए दे रहे हैं, उसको छोड़िए ना। 5 वो किलो ठीक अनाज है। के लिए जब आप लाइन में लगा रहे हैं, इससे अच्छा आप रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिएगा। 5 किलो अनाज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 80 करोड़ जो लोग 5 किलो लाइन लग रहे हैं अनाज के लिए, इससे बढ़िया आप वही ना भैया, रोजगार दीजिए, स्वतंत्र बनाइए ना, रोजगार दीजिए। बात नहीं आप करते हैं। एक ही तो से वो एक- कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं संभव है सबको देना। हाँ, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो आप बिहार में प्लांट खुलाए किसी चीज़ का, इंडस्ट्री लगवाइए। हाँ, कि दूसरा प्राइवेट भी नौकरी। प्राइवेट नौकरी होगा। आप ये भी नहीं कर रहे हैं, सत्ता में रहने का क्या फायदा है। देखिए बातें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, अर्थशास्त्र की व्यवस्था हम बात करेंगे, तो 4 चीज़ पर टिकी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। उस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो उस चीज़ को पहले सुधारिएगा तभी 4 चीज़ होगा। कहीं भी उत्पाद के लिए होना चाहिए, उत्पादक जो करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? कच्चा माल होना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए श्रमिक होना चाहिए श्रमिक ना? तो है ही है बिहार के पास, श्रमिक है लेकिन वाजिब सर उसका पैसा नहीं मिलता, एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड नहीं है। ये बात को मानिए, मान लिए। आप मान लीजिए कि जहाँ लोगों को 20,000 मिलना चाहिए, वहाँ पर लोग 5,000 रुपये पर काम करने कर पर रहा है, कर रहा है, मजबूर है। मजबूर है। क्यों? डिमांड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ है, हैं? डिमांड सप्लाई भीड़ है। वाली है। आप जाइएगा, एक से बोलिएगा 4 उतार है, हम लोग के लिए ले चलेंगे। एक को बोलिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अब वो बोलेगा 20,000 सोच के आएगा, बोलेगा हाँ, हमें 10 में कर देंगे। यहाँ जितना लोग आप देख रहे हैं ना, अब कुछ नहीं है, फिर भी इतना भीड़ लगा हुआ है ना। क्या जरूरत था, कोई जरूरी था? नहीं समझ रहे। कोई जरूरी नहीं था यहाँ भीड़ लगाने का, इतना लोग है ना, फिर भी बताइए बेमतलब का भीड़ लगा है। आप भी बेमतलब का इसको कह हम रहे भी हैं। भीड़ में मतलब का, हम मेरे पास भी काम रहता तो हम जाते अपना बेमतलब। हम काम बोल रहे हैं हम सही है, हम ही काम बोल रहे हैं हम सही है। तो सबको लग जाएगा रोजगार, तो फिर राजनीति कैसे होगा? राजनीतिक सर है, देखिए वही तो सर, इनका जवाब दे देते नहीं होगा। इनका एक बात बोले कि सबको रोजगार लग जाता, कैसे होगा राजनीति? एक बात आपका जवाब देते हैं, वही हाल मत कीजिए कि जो लोग सीमा पर है वही देशभक्त होते हैं, ठीक है। किसी के प्रति ईमानदारी देशभक्ति होता है। नौकरी ठीक है ना? करते हुए शाम को चाय पी करके हो सकता है, नहीं? हाँ। एक ठेला वालों को हमने हेल्प कर दिया ना, तो वही मेरा देशभक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि जाकर सीमा पर गोली चलाएंगे ना तभी देशभक्ति, और नहीं सीमा पर पूरी निकाल तरह देंगे, माने। ठीक है? कोई भी बंदा, आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं बाइक लेके, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, इंडिकेटर हेलमेट पहने हैं, तो आप भी मतलब की देशभक्त हैं। बातें और बात करते हैं, थोड़ी सी किताब पढ़िए और जानकारी लीजिए,
फिर पढ़िएगा, फिर पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अंदर की बात एगो पूछे, अंदर की बात सुनिए आप देखिए, कन्हैया के बारे में क्या कहना है आपका? एक भीड़ जैसे क्योंकि आपके बातों में ना उसका कुछ बहुत कुछ झलक रहा है। कन्हैया के बारे में क्या बोले सर? कन्हैया तो एक अच्छे इंसान है और वो तो बोलता है कि मुझसे कोई डिबेट करे। देखिए आप सपोर्टर हैं। डिबेट किसी को बेकार लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि डिबेट से ही सारी चीजों के हल निकलती है। मनोज तिवारी को खुलेआम बोला कि आ जाइए जहाँ पे आना है कौन बोला? डिबेट करने के लिए। मनोज कुमार तिवारी, मनोज तिवारी को बोला। अरे भैया तो राहुल गांधी बोले, इसका मतलब ये मत आगे मत ले जाइए तो हमको खोजने लगेगा सब कि बहुत ज्यादा बोल रहा है। सपोर्टर है आप? नहीं, ये पूछना हमारा काम नहीं है वोट किसको दीजिएगा, ये काम नहीं है हमारा। बिल्कुल, देखिए कैमरा का ऑन कर रहे हैं, सपोर्टर किसी का नहीं है। हमारा काम भी नहीं है पूछना कि आप किसको वोट दीजिएगा। गुप्त मतदान किस लिए रखा गया है? अभी 18 साल हुई मेरा क्या कोई भी तत्काल कितना हुआ है? मतदान दे देंगे तो 1 साल बाद चचा खड़े होंगे नीतीश कुमार। वो दिया जाएगा चाचा का बात चाचा के बारे में बताइए थोड़ा सा। पलटते रहते हैं आपके सांसद भी तो पलटते रहते हैं। आपके सांसद भी तो कितना बार पलटी मारे हैं। कभी बोलते आरएसएस टेररिस्ट है, उसी आरएसएस सब चले जाते हैं। वो चीज पलट वो सब राजनीतिक संस्कार वो होना चाहिए, कोई हिसाब से चलता रहता है। भाई तो बीजेपी भी बोला सब दरवाजा बंद है, खोल दिया, तो वो पलटा नहीं है। सर बैलेंस बनाने के लिए ना, बैलेंस मान लीजिए कि चक्का का पहिया का हवा निकल जाएगा तो भरना तो पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो भरना चलिए, पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आराम में आकर के। और भरना पड़ता है हवा, इसलिए उसका वो सब नहीं टेंशन लेना। सबको गया है, सबको आया है। पॉलिटिक्स वही चीज़ होती है जो सटा है ना, शुरू से पढ़ेंगे ना, शुरू से किताबों को, तो वहाँ देखेंगे कोई किसी का नहीं होता। बाप बेटा का नहीं हुआ है तो ये सर कौन सी बड़ी चीज़ है। जब किताबों को पढ़िएगा ना तो लंबी लिस्ट आपको मिलेगी कि बाप को बेटा को मारा, बेटा बाप को मारा। तो ये कोई बड़ी चीज़ ना है कि नीतीश कुमार चलेगा बीजेपी में फिर आ जाएगा। कोई मैटर नहीं है। इस पर सर कमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनका पर्सनल चीज़ है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं ना, आरके सिंह भी जिसको टेररिस्ट कहते थे उसके साथ गए हुए हैं। आपको ये चीज़ से मायने होना चाहिए कि आपको काम से मतलब होना चाहिए कि आरके सिंह को काम देखिए, उनको वोट दीजिए। जाहिर सी बात है, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, जानकारी है और अच्छा चीज़ किए हैं, इतना बोलेंगे। लेकिन उनका काम देखिए, अगर जो लगता है कि ना काम नहीं किए हैं तो मत वोट दीजिए। सिंपल सा चीज़ है। लगता है जो कोई काम किए हैं तो उसको वोट दीजिए, बस खत्म। अब ज़्यादा टिप्पणी इस पर और कमेंट नहीं करना है। और हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब करना, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र किस तरीक़ा से बदलेगा और एक इंसान से बदलने वाला नहीं है। लोकतंत्र एक व्यक्ति से नहीं बदलेगा और मीडिया भी एक व्यक्ति से नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति प्रयास नहीं करे। बोल ही रहा है ना, कैमरे के सामने बोला सारा मीडिया गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे गलती है। ठीक है, मतलब प्रयास होते रहना चाहिए। समाज चाहे आप अकेला है फिर भी प्रयास करना चाहिए। आपका प्रयास इतिहास दर्ज करेगा, न कि कितने लोगों ने आपको सपोर्ट वही किया। चीज़ होगा ना सर, जब आगे गिनती होगी। जब कैसे कहानी है, जब कहानी बताया गया है कि जब एक चिड़िया थी और जब जंगल में आग लगा था तो उन्होंने पानी डालने में की थी, तो किसी ने मजाक उड़ाया था कि देखो इससे क्या हो रहा है कि इससे आग बुझ जाएगा। लेकिन जब सर गिनती होगी अच्छाई में और पानी डालने में तो उसका नाम आएगा। वही बात है, जब आप सारा लोकतंत्र में मीडिया को जब चौथा पिलर माना गया है और सारा लोग मुद्दे को ना छोड़कर किसी और चीज़ में बात कर रहे हैं, उस चीज़ में आप अगर जब मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आपको उसी चीज़ में गिनती होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया एक व्यक्ति से नहीं सुधरेगा, सारा लोगों से, लोकतंत्र भी एक व्यक्ति से नहीं सुधरेगा और आरा भी एक व्यक्ति से नहीं सुधरेगा। अगर आप चल रहे हैं सड़क पे तो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं या फिर किसी के आगे घुस जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार नहीं आएगी बदलने के लिए। आपको खुद बदलना है, हमें खुद बदलना है। तो क्या बोला जाएगा। हाँ, बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी।